व्यक्ति इस भागवत कथा को एकाग्रता के साथ सुन लेगा और सुनने के पश्चात इसके अंदर जो अनेकों नुस्खे दिए गए हैं उनको अपने हृदय में धारण कर लेगा, उस व्यक्ति को कभी भी दुख नहीं सताएगा। इस लोक का सबसे बड़ा जो प्राप्ति है ना, इस लोक की, मातलोक की सबसे बड़ी प्राप्ति है। और यदि यही प्राप्ति हमें हो गई तो समझ लो कि हमारा मानस चौड़ा सफल है। आपको खाने के लिए भोजन मिल गया, रहने के लिए मकान मिल गया, पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा मिल गया, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? तो ये सब कुछ इस भागवत कथा के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है, यदि आप अपने मन को एकाग्र करके इसको सुनेंगे। तो सबसे पहले जो शौनकादि ऋषि है वो सूत जी से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हमें अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए कोई रास्ता बताइए। यही बात कहते हैं कि जिससे हम इस लोक में रह करके सुखी हो जाएं और फिर परलोक हमारा सुधर जाए और हम भगवान के दर्शन कर पाए। मानस चौड़े का सर्वोपरि लक्ष्य यही है। ये प्रश्न करते हैं नैम से सूत्रमासीनम अविवाद्य महामतिम कथा सूत रसा स्वाद कुशल शौनक को अब्रवीत। शौनक जी प्रार्थना करते हैं क्योंकि पुरातन जो जमाना रहा है, आजकल जो गए, आज इंसान आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, आज इंसान ऊपर उठना ही नहीं चाहता। परंतु पुरातन जो सतयुग का समय, द्वापर त्रेता का समय, उस समय करीबन हम गुरु के पास जाते, गुरु के पास जाकर के प्रार्थना करते कि गुरुदेव इस सुख की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार ये जो शौनकादि ऋषि हैं ये प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करेंगे तो सूत जी बताएंगे। जब कोई प्रार्थना करेगा तो उसका उत्तर गुरु देंगे, और यदि कोई प्रश्न ना करे तो गुरु कोई उत्तर नहीं दे सकता। आपने शायद भागवत गीता के बारे में सुना होगा। भागवत गीता के पहले अध्याय के अंदर केवल अर्जुन बोल रहा है। मोह जाल में फंसा हुआ अर्जुन कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। भगवान कृष्ण नहीं बोलते। दूसरा अध्याय चालू हो जाता है तो उस समय अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण के चरणों में हाथ जोड़ करके कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता जश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वा प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे पे ऐसी कृपा करो कि मैं मोह जाल में फंस गया हूं। इस मोह जाल से निकलने का कोई रास्ता है तो वो बताओ। जब अर्जुन ये बात कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु हो,
और मेरा अपना दिमाग कुछ भी काम नहीं करता, आप मुझे रास्ता दिखाएं। तो उस समय भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। उससे पहले आप यदि भगवत गीता का पाठ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस समय तक भगवान बिल्कुल मौन रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते, और उसके बाद फिर रास्ता बताते हैं कि ए अर्जुन, ये तेरे लिए रास्ता है, और यदि तू इस रास्ते से चलेगा तो तेरे को सुख की प्राप्ति होगी और तू मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तू जन्म जन्मांतरों के चक्कर से छूट जाएगा। जिस लक्ष्य के लिए इंसान इस मातलोक में आया है वो लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार शौनकादि ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर दया करो, हमें रास्ता बताओ। तो उस समय चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम परयच्छति गुरु प्रीतो योगी नामपि दुर्लभम। चिंतामणि, चिंतामणि नाम की एक मणि है, जिसके पास वो हो जो संकल्प करेगा उसका पूर्ण हो जाएगा। चिंतामणि एक ऐसी मणि है जिसके पास वो मणि हो, जो संकल्प करेगा उसका पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होएगा इस लोक का सुख। कहाँ का सुख? इस लोक का सुख उसका पूर्ण हो जाएगा, उसको प्राप्ति हो जाएगी। सुरुद्रु स्वर्ग संपदम, और एक कल्प वृक्ष है, और यदि वो कल्प वृक्ष के पास कोई व्यक्ति चला जाए और उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति की जरूरत है, तो कल्प वृक्ष के अंदर ऐसी शक्ति है कि वो उसको स्वर्ग का सुख भी अर्पित कर सकता है। परंतु गुरु इस लोक का सुख और परलोक का सुख, दोनों प्रकार के जो सुख हैं वो कौन प्रदान कर सकता है? गुरु। गुरु के अंदर ये शक्ति है। ये शौनकादि ऋषि अपने गुरु सूत जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो जैसे ही सूत जी के सामने बैठ करके शौनकादि ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके उपरंत सूत जी जवाब दे रहे हैं। जैसे अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, इसी प्रकार शौनकादि ऋषियों के प्रार्थना करने पर सूत जी उत्तर दे रहे हैं। और उससे पहले जो ने प्रार्थना की है उसको एकाग्रता के साथ श्रवण कर रहे हैं। कौन? सूत जी। कि मैंने इनको जो मांगा है वो देना है, और वो प्रार्थना कर रहे हैं, और वो प्रार्थना अपने भी कर ले, क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे तो ही हमें कुछ प्राप्त होगा। और चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, उसको प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, तभी उसको मंजिल की प्राप्ति होगी। ए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ऐ मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा
मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझ से लदी नैया भंवर में है आ रही। पाप बोझ से लदी नैया भंवर में है आ रही। नाथ तोड़ो अब बचा लो, जल्दी डूबी जा रही। नाथ तोड़ो अब बचा लो, जल्दी डूबी जा रही। आसरा कोई न देता, आसरा कोई न देता, आप ही कुछ कीजिए। आसरा कोई न देता, आप ही कुछ कीजिए। है मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। है मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। भव सागर से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। भव सागर से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। बोझ पापों का लदा है, बोझ पापों
दूर कीजे दूरी प्यारे, अब दर्श दे दीजिए। दूर कीजे दूरी प्यारे, अब दर्श दे दीजिए। है मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। है मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ऐ प्रभु, अपने दर्श दीजिए। यदि भगवान का दर्श हो जाए तो बाकी क्या रह गया? बाकी कुछ भी बचा नहीं है। तो इसलिए सूत जी बहुत ही प्यार के साथ शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, भक्ति योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष है तुकम, तदहम ते अभिदास्यामि सावधान तया शिणु। बच्चा क्लास में बैठा है, उसका माने इधर उधर भटक रहा है, उसको सार वस्तु की समझ नहीं आएगी। इसलिए शौनकादि ऋषियों को सूत जी बता रहे हैं कि शौनकादि ऋषियों, मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता रहा हूं, रास्ता थोड़ा कठिन है परंतु मुश्किल नहीं है। यदि आप अपने मन को एकाग्र करके श्रवण करोगे तो सहज ही प्राप्ति हो सकती है। काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्वाण हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। मैं वो कथा सुना रहा हूं जिसके द्वारा परीक्षित का जो मोह जाल था वो समाप्त हो गया, मृत्यु का भय समाप्त हो गया और परम पद की प्राप्ति हो गई। आपको यदि इस लोक के सुख मिल गए, परलोक की प्राप्ति हो गई और उसके पश्चात भगवान तक आपकी आत्मा चली गई, तो बाकी क्या बचा है? कुछ बाकी बचा नहीं है। तो जिस समय परीक्षित को सुखदेव मुनि कथा सुनाने लगे तो उस समय बड़ा कौतुक हुआ। इधर गंगा के किनारे सुखदेव मुनि बैठ रहे हैं, वो व्यासपीठ पे बैठ रहे हैं और परीक्षित जी आगे श्रवण करने के लिए कि मेरे अंदर जो भय व्यापत हो रहा है कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक डस लेगा, ये संताप चल रहा है। किसके मन में? परीक्षित के मन में। तो उसी समय एक कौतुक हुआ कि इंद्र आदि देवता चल करके आ गए, आकर के सुखदेव मुनि जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे कि मुनिराज, आप परीक्षित के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसका इलाज तो हमारे पास है।
और वो इलाज क्या है? ये लीजिए कुंभ, इसके अंदर अमृत है और ये अमृत परीक्षित को पिला दिए और ये अमर हो जाएगा। और जो कथा परीक्षित को सुनाना चाहते हैं वो कथा हमें सुना दीजिए। अब ये बात इंद्र आदि जितने भी देवी देवता थे, इन्होंने आकर के गंगा तट के ऊपर सुखदेव मुनि जी के चरणों में ये प्रार्थना की कि कथा तो हमें सुना दीजिए, परंतु अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। जब ये बात कही तो उस समय सुखदेव मुनि जी हंसते हुए कहने लगे, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहाँ तो अमृत और कहाँ भागवत कथा, कोई मेल नहीं है। तोल करके देखें, वस्तु वही दी जा सकती है जो बराबरी की वस्तु है। क्वा काच, कहां तक कांच का एक मणका और कहां ये अमृत कथा, भागवत की कथा, कोई मेल नहीं है। इसलिए ऐ देवताओं, आप बड़े स्वार्थी हो और आज भी आपने स्वार्थ की ही बात की है और स्वार्थ बस जो बढ़िया वस्तु है वो आप लेना चाहते हैं, जो कीमती वस्तु है वो आप लेना चाहते हैं। जो साधारण जी वस्तु अमृत है, भागवत कथा के बराबर कोई तुलना नहीं है, भागवत कथा के बराबर नहीं है ये आपका अमृत। अमृत तो बहुत ही ज्यादा तुच्छ है, इसलिए आप अपना अमृत ले लीजिए। मैं सुखदेव मुनि जी कह रहे मैं परीक्षित को भागवत कथा सुनाऊंगा, भगा देते हैं। परंतु देवराज इंद्र तो चले जाते हैं, बाकी देवता चले जाते हैं, ब्रह्मा जी वहां ठहर जाते हैं। 7 दिन ब्रह्मा जी देखते हैं कि जैसे ही 7 दिन परीक्षित ने कथा सुनी है और भय मुक्त हो गए हैं, मुक्ति की प्राप्त हो गई है और उनकी आत्मा परमात्मा के अंदर लीन हो गई है, ये जब कौतक ब्रह्मा जी ने देखा तो वो भी हैरान हो गए। और ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि हाँ, ये जो देवी देवता लोग आए थे ये बहुत तुच्छ वस्तु देने के लिए आए थे, असल में भागवत कथा की कोई बराबरी नहीं है। सूत जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषियो मला सत्संगम समागता ददृशु तत्र नारदम। सूत जी कहते हैं कि एक बार की बात है कि नारद मुनि बहुत ही जल्दी जल्दी जैसे भागे हुए जा रहे हैं। कहां पे हम गए नहीं है, परंतु सुना जरूर है, बद्रीनाथ केदारनाथ। जितने भी पुरातन ऋषि मुनि तप किया करते रहे हैं वो ज्यादा तप कहां करते रहे हैं? बद्रीनाथ। आज भी यदि ऐसे महान ऋषि हमें उनके दर्शन हो सकते हैं तो अधिक से अधिक आपको कहाँ मिलेंगे? बद्रीनाथ। उनको दुनिया का कोई मतलब नहीं है, दुनिया के पदार्थ का कोई मतलब नहीं है, उनको अन्न की जरूरत नहीं है, वस्त्र की जरूरत नहीं है, किसी और बात की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का सिमरन, भगवान का नाम।
तो जैसे ही सनक सलंदन सनत कुमार ने जल्दी जल्दी किनको देखा? नारद मुनि को। तो चारों कुमारों ने रोका, नारद जी रुकिए, कहां जा रहे हो? और इतने दुखी, आपके चेहरे पे इतनी चिंता, इतनी व्याकुलता, इसका कारण क्या है? थोड़ा हमें बताओ। नारद जी रुक गए और सनक सनंदन सनत कुमार उनको समझा रहे हैं कि नारद जी, हम कोई व्यापारी तो है नहीं कि जिसको कोई घाटा पड़ गया। हम किसान तो है नहीं कि हमारी फसल खराब हो गई। हम तो महात्मा हैं, और महात्मा को इतना दुखी हमने कभी नहीं देखा। आप जितने दुखी हैं इस समय, तो उनको समझाते हुए सनक सनंदन सनत कुमार कहते हैं कि ए नारद मुनि, हमारा तो धन केवल परमात्मा का नाम है, और वो हमारे पास है। उस धन को कोई खोस नहीं सकता, उस धन को कोई चुरा नहीं सकता, उस धन को कोई समाप्त नहीं कर सकता, और इसलिए वो धन हमारे पास है, और वो धन कभी भी समाप्त नहीं होता। ये बात कौन कह रहे हैं? सनक सनंदन सनत कुमार। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
का धन राधा है। आप में से किसी का धन राधा है? बहुत कम लोग हैं जिन्होंने राधा के बारे में सुना। और वो कैसे माने कि राधा परम धन है? किसी ने भगवान के नाम के बारे में सुना हो तभी वो मान सकता है कि भगवान का नाम ही परम धन है। मान लो आपके पास पैसे हैं, जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर, कोई चुरा सकता ना, कोई खोज सकता ना। आपके पास हाथ में, कान में, नाक में कुछ है तो कोई चुरा सकता ना। आपके घर के अंदर कोई कीमती वस्तु है तो भी कोई चुरा सकता ना। परंतु यदि किसी के हृदय में भगवान का नाम है, क्या कोई उसको भी चुरा लेगा? क्या कोई उसको भी निकाल लेगा? तो इस प्रकार से नारद मुनि को समझा रहे हैं सनक सनंदन सनत कुमार कि नारद जी, आपकी चिंता का कारण हमारे हृदय में जो भगवान का नाम है उसको कोई चुरा नहीं सकता। फिर आपकी उदासी का कारण क्या हुआ? तो नारद मुनि उदासी का कारण बता रहे हैं सनक सनंदन संत कुमार को कि ऋषियों, असल में ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि मैं तो इस मातलोक के अंदर आया था। किस लिए आया था? कि मुझे भगवान का नाम सुनने को मिलेगा। नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि मैं इस संसार में मातलोक में आया था। किस लिए आया था? कि भगवान का नाम सुनने को मिलेगा। परंतु हुआ उल्टा। मैं हरिद्वार गया, वहां भी नाम सुनने को नहीं मिला। मैं प्रयाग गया, वहां भी नाम सुनने को नहीं मिला। मैं सारे तीर्थ, जो 68 तीर्थ हैं, सब पर घूम आया, मेरे को भगवान का नाम कहीं पे भी सुनने को नहीं मिला। तो जैसे ही मैं सारे तीर्थों में घूमता घूमता कहां पहुंचा? वृंदावन। नारद जी कह रहे हैं मैं कहां पहुंचा? वृंदावन। और वृंदावन में मैं जमुना के किनारे चल रहा था तो उस समय मैंने क्या देखा? एक बहुत सुंदर बालिका, बहुत सुंदर बालिका, और उसके चारों तरफ कुछ औरतें बैठी हुई हैं और 2 वृद्ध उनके सामने पड़े हुए हैं। ये कौतुक देख करके मेरे पांव रुक गए। मैं सोचने लगा कि पास जाऊं कि ना जाऊं। अब जो बैठी हुई हैं सारी औरतें हैं और कोई भी मर्द को औरतों के पास अकेले नहीं जाना चाहिए। नारद जी के पांव रुक गए। नारद जी सोचने लगे कि आगे जाऊं पीछे जाऊं, इधर जाऊं इधर जाऊं, कहां जाऊं। अभी नारद जी सोच ही रहे थे, अभी नारद जी विचार ही कर रहे थे कि वो बालिका, सुंदर बालिका खड़ी हो गई और खड़ी होकर के इशारा किया। केवल इशारा नहीं किया,
आवाज लगाई मेरे को, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। उस बालिका ने क्या कहा, ऐ साधो, ऐ महात्मन, थोड़ा रुकिए। क्यों रुकिए? मैं दुखिया हूं। उस बालिका ने क्या कहा, मैं दुखिया हूं और आप आए हो, तो आपके आने पे मेरे मन को शांति मिली है। आपके केवल दर्शन मात्र से मुझे क्या प्राप्त हुआ है? मुझे शांति प्राप्त हुई है। इसलिए ऐ महात्मन सुनिए, रुकिए। अब जैसे ही मैंने ये बात सुनी कि बालिका मेरे को बुला रही है, मेरे मन को थोड़ा धीरज हुआ और मैं चल करके उनके पास गया और पास जाकर के उनकी बात सुनने लगा। तो वो बालिका अपने विषय में बताने लगी कि मैं कौन हूं, मैं तो भक्ति हूं। मैं कौन हूं? मैं तो भक्ति हूं। और ये जो औरतें मेरे चारों तरफ बैठी हुई हैं, ये हैं गंगा, जमुना, सरस्वती, अनेकों जो पवित्र हमारी नदियां हैं, ये स्त्री रूप धारण करके मेरे चारों तरफ बैठी हुई है, मुझे दिलासा देने के लिए, मुझे हौसला देने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मेरे दोनों पुत्र हैं वो वृद्ध हो गए हैं। भक्ति के दोनों पुत्र कौन हैं? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के पुत्र कौन हैं? ज्ञान और वैराग्य। और बालिका कहने लगी, मेरे दोनों पुत्र। आपको हैरानी होगी कि बच्चा वृद्ध हो, मां नौजवान हो, बड़ी उल्टी बात है। और मैं भी वृद्ध हो गई थी, परंतु यहां इस जमुना के तीर पे आने पर, यहां वृंदावन में प्रवेश करते ही यहां के वातावरण के प्रभाव के कारण मैं तो नौजवान हो गई, परंतु मेरे पुत्र ये तो मेरे से छोटे हैं, ये भी नौजवान होने चाहिए थे, परंतु ये वृद्ध के वृद्ध ही पड़े हुए हैं। इसलिए ऐ महात्मन, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। इस बात के लिए कोई उपाय ढूंढ रही हूं कि कोई उपाय मिल जाए जिससे जैसे मेरा रोग समाप्त हो गया, मेरा बुढ़ापा समाप्त हो गया, इसी प्रकार मेरे बच्चे भी तंदुरुस्त हो जाए, ये नौजवान हो जाए। इसलिए मैं कोई उपाय ढूंढ रही हूं और आप महात्मा संजोग बस सामने आ गए। इसलिए ऐ महात्मन, कृपा कीजिए, दया कीजिए। महात्मा का तो काम ही यही है कि वो लोगों के ऊपर दया करते हैं, मेहर करते हैं। इसलिए कोई ऐसी दया कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि ये जो मेरे दोनों बालक हैं, ये भी मेरी तरह बुढ़ापा से ग्रसित हैं, बुढ़ापे से मुक्त हो जाए और इनकी अवस्था ठीक हो जाए। तो जैसे ही ये प्रार्थना की है भक्ति ने, और साथ के साथ ये भी कहा कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे, ऐ महात्मन, यदि आप ऐसा नहीं करोगे, विदेशम गम्यते, मतलब तो मुझे ये जमुना का किनारा भी छोड़ना पड़ेगा, मुझे वृंदावन भी छोड़ना पड़ेगा। और इस प्रकार से मैं इस देश को, जिसके अंदर आने के बाद मैं नौजवान हो गई हूँ, मैं तंदुरुस्त हो गई हूँ, मैं इसको भी छोड़ बैठूंगी। इसलिए ऐ महात्मन, ऐ नारद मुनि जी, कोई ऐसी कृपा कीजिए। तो जैसे ही भक्ति ने ये बात कही, तो उसके पश्चात
नारद मुनि जी भक्ति को दिलासा देते हुए कहते हैं कि ए भक्ति माँ, ऐसा कभी भूल करके भी तूने नहीं करना, तूने इस वृंदावन को नहीं छोड़ना, इस वृंदावन के अंदर ही रहना। मैं अपने परिश्रम के द्वारा, मैं अपनी कोई युक्त के द्वारा तेरे इसको दुख को दूर करने का कोशिश करूंगी, उपाय करूंगी। तो इस प्रकार से नारद जी भक्ति को दिलासा दे रहे हैं। कैसे दिलासा दे रहे हैं? आप थोड़ा मन को एकाग्र करके श्रवण करने की कृपा करें। प्रभु तेरी नैया को पार करेंगे, प्रभु तेरी नैया को पार करेंगे, प्रभु तेरी नैया को पार करेंगे। भव के दुख और भव के दुख और दर्द हरेंगे, प्रभु तेरी नैया को पार करेंगे, प्रभु तेरी नैया को पार करेंगे। गज की त्रास मिटाई है जिसने, गज की त्रास मिटाई है जिसने, द्रौपदी की लाज बचाई है जिसने, द्रौपदी की लाज बचाई है जिसने, वही प्रभु पीड़ा, वही प्रभु पीड़ा तेरी करेंगे, प्रभु तेरी नैया को पार करेंगे, प्रभु तेरी नैया को पार करेंगे। सभी ताली बजाते हुए साथ कोई बाकी है बिहारी लाल जय हो।
सभी के, इसी से सभी के दुख दर्द हरेंगे। प्रभु तेरी नैया को पार करेंगे, प्रभु तेरी नैया को पार करेंगे। भव के दुख और भव के दुख और दर्द भरेंगे। प्रभु तेरी नैया को पार करेंगे, प्रभु तेरी नैया को पार करेंगे, प्रभु तेरी नैया को पार करेंगे। बोली बाके बिहारी लाल की। श्री राधे। आज इस कथा के आयोजन के प्रथम दिवस में हमारे मुख्य यजमान हैं डॉक्टर राम प्रकाश जी शर्मा, माननीय सदस्य बाल कल्याण समिति श्री गंगानगर, एवं डॉक्टर प्रेम जी बजाज, पूर्व जिला समन्वयक जिला चिकित्सालय श्री गंगानगर, एवं श्री संदीप जी पवार। मेरा इन तीनों से निवेदन रहेगा कि कृपया मंच पर आए, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। सर्वप्रथम मेरा निवेदन है डॉक्टर राम प्रकाश जी शर्मा, उनका निवेदन, उनका सम्मान करने के लिए आएंगे श्री किशन लाल जी चावला एवं श्री रितु बाला जी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर प्रेम जी बजाज, मैं निवेदन करूंगा श्री कामता प्रसाद सिंह जी कृपया मंच पर आकर डॉक्टर प्रेम बजाज जी को शॉल उठाकर उनका सम्मानित करें। एवं श्री रितु बाला। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ श्री संदीप जी पवार, मुझे लगता है शायद उनको किसी कारणवश जाना पड़ गया, तो किसी अन्य दिवस पर हम उनका सम्मानित करेंगे। साथ ही हमारे आज के यजमान श्री ललित जी चावला एवं श्रीमती गरिमा चावला, कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियां बजाएं। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे,
श्री राधे। सभी बोलिए श्री राधे, श्री राधे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। जय हो। नारद जी ने भक्ति का सम्मान करते हुए उसको कहा कि आप कहीं मत जाइए, इसके लिए मैं हर प्रकार से आपकी मदद कर रहा हूं। अब भक्ति तो आराम से बैठ गई, परंतु नारद मुनि जी ने वेद मंत्रों का जाप, जो भी उनके पास ज्ञान था उसका प्रभाव, उसके द्वारा उन ज्ञान और वैराग्य को तंदुरुस्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। परंतु जैसे ही उनका प्रयत्न सार्थक नहीं हुआ, ज्ञान वैराग्य थोड़ा उठते हैं फिर लेट जाते हैं, ज्ञान वैराग्य थोड़ा उठते हैं, आंखें खोलते हैं फिर आंखें बंद कर लेते हैं। नारद मुनि जी परेशान हो गए। उसके उपरांत जब वो चिंता में पड़े हुए हैं वहीं पे वृंदावन के अंदर, तो उस समय आकाशवाणी हुई कि हे महात्मन, सत्कर्म कीजिए। क्या कहा? सत्कर्म कीजिए, और इसके विषय में आपको कोई बहुत अच्छे पूर्ण महात्मा बताएंगे। सत्कर्म के विषय में कौन बताएगा? कोई पूर्ण महात्मा आपको उसके विषय में बताएंगे, और वो सत्कर्म कीजिए, ये ज्ञान और वैराग्य ये भी तंदुरुस्त हो जाएंगे। ए मुनियों, और पहले तो मैं तीर्थों पे गया था भगवान का नाम सुनने के लिए, अब मैं घूम रहा हूं, चक्कर लगा रहा हूं सत्कर्म के विषय में, कि वो जो आकाशवाणी हुई थी कि सत्कर्म कीजिए, कौन सा सत्कर्म है, कोई उसकी व्याख्या नहीं की, उसके बारे में कुछ बताया नहीं, और ये कहा कि बहुत अच्छे महात्मा आपको उसके विषय में बताएंगे। अब मैं महात्मा की खोज के लिए फिर तीर्थों पे चक्कर लगाना शुरू कर दिया। कहीं भी कोई महात्मा मिलते हैं, मैं उससे बात करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है सत्कर्म के विषय में। अब वो कहते हैं कि जब नारद मुनि को नहीं पता तो हम क्या बताएंगे, वो मौन हो जाते हैं। ऐ ऋषियों, मैं सारे तीर्थों का चक्कर लगा करके अब यहां पे मैं तो तप करने के लिए आया हूं। बद्रिकानाथ में नारद मुनि ने क्या कहा कि मैं तो उस सत्कर्म की खोज करते करते कोई ऐसा महात्मा मिले जो उसके विषय में बताए, तो मैं ये खोज करता करता यहाँ पहुंच गया और सौभाग्य से आपके दर्शन हो गए। मुनियों, आप ही बताओ कि वो सत्कर्म कौन सा कर्म है। सनक सनंदन सनत कुमार कहने लगे, नारद जी क्या आप भूल गए हो, अब हमारे भाई हो। ब्रह्मा जी ने जो हमें भागवत चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी, वही तो सत्कर्म है। और वो भागवत ब्रह्मा जी ने आपको भी सुनाई है और आप भूल गए।
वो ही सत्कर्म है। मैंने वेद सुना दिए, मैंने वेदों के मंत्र सुना दिए, उससे कोई असर नहीं हुआ। परंतु भागवत सुनाने से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा ठीक हो जाएगा। तो उसके उत्तर में सनक सनंदन सनत कुमार कहते हैं कि ऐ नारद जी, आप भूल गए, दूध के अंदर मक्खन है, सभी जानते हैं। दूध के अंदर मक्खन है, परंतु मक्खन का स्वाद नहीं आ रहा। दूध के अंदर मक्खन तो है, परंतु मक्खन का स्वाद नहीं आ रहा। कब तक? जब दूध को हम जमाते हैं, जाग लगाते हैं, फिर उसको मिलाते हैं, तब जाकर के घी निकलता है, मक्खन निकलता है, तब उसका स्वाद आता है। ठीक इसी प्रकार जैसे वृक्ष के हर एक रोम रोम में फल है, परंतु आम के पत्ते को खाने के बाद आम का रस नहीं आएगा। जैसे आम का पत्ता खाने पर, उसकी टहनी खाने पर आम का स्वाद नहीं आएगा, इसी प्रकार जब उस पे फल लगेगा तो उस फल का स्वाद हम ले सकते हैं। ऐ नारद मुनि जी, ब्रह्मा जी ने हमें इसीलिए तो भागवत सुनाया था। उन्होंने वेद नहीं सुनाए, उन्होंने हमें वेद मंत्रों का पाठ नहीं सुनाया, परंतु भागवत श्रवण करवाया था, इसीलिए कि ये मक्खन है, इसको मिलाने की जरूरत नहीं है। ये पका हुआ आम है, इसको पकाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यही सत्कर्म है। तो फिर नारद मुनि जी कहने लगे, इसका आयोजन कहाँ हो, ये सत्कर्म किया कहाँ जाए? तो उसके उत्तर में सनक सनंदन सनत कुमार कहते हैं, उसके लिए सर्वोत्तम जगह है हरिद्वार। उसके लिए सर्वोत्तम स्थान कहाँ पे है? हरिद्वार। तो सनक सनंदन सनत कुमार और नारद मुनि कहाँ आए हैं? हरिद्वार। और हरिद्वार आकर के जैसे ही भागवत की तैयारी के लिए शंख पूरित किया, अपने अनाउंसमेंट क्यों करते हैं? पुराने जमाने के अंदर ये स्पीकर नहीं था। पुराने जमाने में आज के जो साधन हैं ये नहीं थे। और साधन क्या था? केवल शंख की पूर्ति। जैसे ही कोई महात्मा शंख बजाते थे, जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी भगत जन है, वो समझ लेते थे कि वहां पे कोई सत्कर्म हो रहा है। तो जैसे ही सनक सनंदन सनत कुमार ने हरिद्वार में आकर के शंख पूरित किया, शंख बजाया, तो उस समय अनेकों ऋषि मुनि चारों तरफ जो भजन में लगे हुए थे, सारे के सारे वहां पे एकत्रित हो गए। और एकत्रित होने के परंत नारद मुनि ने चारों मुनियों को
व्यासपीठ पे बैठाया और स्वयं श्रोता के रूप में उनके आगे बैठे। तो जैसे ही सनक सनंदन सनत कुमार ने इस सत्कर्म का महात्म सुनाना शुरू किया, भागवत अभी प्रारंभ नहीं हुआ, भागवत की कथा अभी प्रारंभ नहीं हुई, केवल उसका महात्म सुना रहे हैं कि ये भागवत इंसान को कैसे बदल सकती है, ये भागवत इंसान के लिए क्या कर सकती है, केवल इतना ही कह रहे थे। तो इतने में क्या हुआ कि भक्ति आ रही है वहां गाते हुए, और उनके साथ नौजवान अवस्था के अंदर, अभी भागवत नहीं सुनाई, अभी सत्कर्म नहीं किया, केवल महात्म सुनाया है। तो उस समय भक्ति गाते हुए आ रही है। क्या गाते हुए आ रही है? जो आप कभी कभी गाते हो, कभी गाते हुए सुनते हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलो कभी ना मैं नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलो कभी ना मैं नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलो कभी ना मैं नाम तुम्हारा।
कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। वेद मंत्रों से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा समाप्त नहीं हुआ, परंतु केवल भागवत कथा का महात्म सुनाते ही ज्ञान और वैराग्य नौजवान हो गए। यदि आज हम समझना चाहें कि ज्ञान और वैराग्य क्या है, भक्ति जब हमारे हृदय में आएगी, हमारे मन में आएगा कि हम भगवान का नाम लें, हम मंदिर में जाकर के किसी धार्मिक स्थान पे जाकर के कथा श्रवण करें, हम अपने हाथों से कुछ सेवा करें। जो 8 अंग है भक्ति के, जब वो हमारे हृदय में कोई भी अंग उसका आ जाएगा, चाहे कथा का श्रवण, चाहे हाथों की सेवा का काम, तो साथ के साथ ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान क्या है? हृदय में प्रकाश हो जाना, हृदय में ये समझ आ जाना कि क्या सही है क्या गलत है। ज्ञान का मतलब क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना। जब ये आपके हृदय में आने लगे, समझ लो कि आपके हृदय में ज्ञान नौजवान अवस्था में आ रहा है। और जब जैसे ही सुबह का समय हो गया, तो आपका मन जैसे और किसी वस्तु की तरफ दौड़ता है, इसी प्रकार भगवान के नाम की तरफ दौड़ पड़े। समझ लो कि आपके हृदय में वैराग्य भी आ गया। जैसे आप थोड़ा समझ ले बच्चों के जीवन के बारे में, कि जैसे ही बच्चे को हम स्कूल भेजना शुरू करते हैं, तो उस समय टॉफी का लालच देते हैं। बच्चे को क्या लालच देते हैं? टॉफी का लालच, कोई मीठी वस्तु का लालच। और उसके दिल में अभी वैराग्य नहीं है, परंतु जब थोड़ा बड़ा होएगा तो उस बच्चे को पता चलेगा कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूं, मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, मुझे अच्छा पद मिलेगा, मुझे अच्छा स्थान मिलेगा। तो फिर उसके मन में फिर टॉफी की जरूरत नहीं है, फिर उसका मन अपने आप विद्या की तरफ लग जाएगा। जब ये स्थिति पैदा हो जाए, समझ लो कि उस समय आपके हृदय में वैराग्य भी आ गया। वैराग्य का मतलब लगन। एक काम को आप अनमने मन से करते हैं और एक काम को आप बड़ी लगन के साथ करते हो, उसका मतलब है वैराग्य। ये दो चीजें जरूरत है।
भक्ति के अंदर ज्ञान और वैराग्य जो उसके सपुत्र हैं वो सहयोगी हैं। यदि ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। भक्ति तभी पूर्ण है कि जब ज्ञान आने लगे, हृदय में प्रकाश होने लगे, जब हमारा मन बार बार जैसे विषयों की तरफ दौड़ता है, दुनिया के पदार्थों की तरफ दौड़ता है, इसी प्रकार हमारा मन भगवान के चरणों की तरफ दौड़े। समझ लेना कि उस समय हमारे हृदय के अंदर ज्ञान और वैराग्य भी नौजवान अवस्था में हो गए। वो ही हमारे जीवन को सफल बनाने का कारण है। सूत जी सौनकादि ऋषियों को एक और घटना सुना रहे हैं कि केवल मनुष्य जो इस समय अपना जीवन चला रहा है, ये भागवत कथा उसी का कल्याण नहीं करती जो दुनिया से चला गया। दुनिया से कैसे चला गया? जैसे हमारे बुजुर्ग दुनिया से चले गए और उन्होंने कभी कथा सुनी नहीं, उन्होंने कभी नाम लिया नहीं, उन्होंने कभी भगवान का सिमरन किया नहीं, और कहाँ चले गए? प्रेत जोनी में चले गए। कहाँ चले गए? प्रेत जोनी। जैसे आप में से ऐसे कोई परिवार होंगे कि जिनको नौबत के पेहवा चले, गया जी जाए, किस लिए? क्योंकि घर के अंदर प्रेत आत्मा है। किस लिए? क्योंकि घर के अंदर प्रेत आत्मा है। उसका कल्याण कैसे होगा? उसका भला कैसे होगा? तो हम क्या करते हैं? कहाँ जाते हैं? पेहवा चले गए। हरियाणा के अंदर पेहवा एक तीर्थ है। फिर गया जी चले जाते हैं कि वहां पिंड भरवाएं। किस लिए? क्योंकि जो प्रेत आत्मा हमारे घर में है, हम गौ लेके आए और जिस समय लेके आए थे उस समय 10 लीटर दूध रही थी, परंतु जैसे ही घर में आई तो 5 भी नहीं दे रही। कारण क्या? कि हमारे घर के अंदर जो प्रेत आत्मा वो नुकसान कर रही है। आपने अनाज रखा है और वो अनाज समाप्त हो रहा है बगैर आपके उठाए, इसका मतलब कि आपके घर के अंदर प्रेत आत्मा है। आपने पैसे रखे हैं, आपने गहने रखे हैं कहीं पे, और वहां से वो गहने वो पैसे गायब हो गए। कहाँ चले गए? वो प्रेत आत्मा ले गई। ऐसी ही कथा सूत जी सौनकादि ऋषियों को एक और कथा सुना रहे हैं, जिसका समय अब ज्यादा नहीं है, संक्षेप में उसको आपको सुना करके समाप्त करेंगे। कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण 50 वर्ष से ऊपर आयु हो गई, उनके संतान नहीं हुई। जब किसी भी घर में पैसा तो है, जमीन जायदाद भी है, परंतु छोटा सा बालक घूमता हुआ आंगन में दिखाई नहीं देता तो आदमी परेशान हो जाता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन की पूर्णता किसमें है? घर के अंदर छोटा सा बालक तुतलाते हुए घूमे, तभी गृहस्थ आश्रम की पूर्णता है। तो आत्मदेव नाम की वो ब्राह्मण, बड़ी आयु हो रही है, समय निकल रहा है, परंतु संतान नहीं हुई। और जब संतान नहीं हुई तो सोचने लगे पंडित जी, इससे बेहतर है मर जाना। आदमी जब दुखी हो जाता है तो उस समय क्या करता है? एक ही उपाय है,
गाड़ी के नीचे आ जाऊं, जहर पी लूं, फंदा लगा लूं, आत्महत्या कर लूं। पंडित जी आत्महत्या के लिए वन में गए हैं। प्यास लगी है, एक तालाब के किनारे बैठ रहे हैं। पानी पी लिया तो इतने में एक महात्मा आए हैं, और वो महात्मा आए और उन्होंने भी पानी पीना था। जैसे पंडित जी ने पानी पिया, ऐसे ही महात्मा पानी पी करके जैसे बाहर वापस जाने लगे तो पंडित जी ने रोक लिया कि महात्मा थोड़ा रुकिए। और महात्मा ने देख करके कहा कि आप तो ब्राह्मण लग रहे हैं, आपके जो चिन्ह हैं उससे लगता कि आप ब्राह्मण हो। आपके दुख का कारण? कहता मैं तो मरने के लिए यहां आया था, मेरे संतान नहीं है। महात्मा ने बहुत तरह से समझाना शुरू किया कि इंसान को ये इंसानी जिंदगी भजन के लिए मिली हुई है। आप भजन करो, वन में आए हो, वन में आकर के भजन करो, परमात्मा का नाम लो। आखिर पंडित जी कहने लगे कि महात्मन, मेरे को ये ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं ज्ञान तो वैसे जानता हूं, मैंने सारे शास्त्र पढ़े हैं, परंतु इस समय जो मेरे संकल्प में है, मेरे मन में है, वो एक ही इच्छा है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और यदि आप मुझे इसका उपाय नहीं बताओगे तो आपके देखते देखते आपके सामने ही मैं आत्महत्या कर लूंगा। जब ये बात कही कि आत्महत्या कर लूं, बहुत तरह से समझाने की कोशिश की, परंतु पंडित जी नहीं समझे। तब उन महात्मा ने एक फल दिया कि ये फल ले जाओ और अपनी धर्मपत्नी को खिला देना और आपके संतान हो जाएगी। अब फल तो दे दिया, पंडित जी घर भी आ गए, परंतु जो धर्मपत्नी है उसका नाम क्या है? धुंधली। उसका नाम क्या है? हमारे अंदर हमारी जो बुद्धि है ना, जब तक धुंधली है हम अपने किसी कार्य में सफल नहीं हो सकेंगे। और नाम भी धुंधली और कर्म भी वैसे, उस औरत के कर्म भी वैसे। अब वो नहीं चाहती थी कि मेरे संतान हो। असलियत कि वो धुंधली नहीं चाहती थी कि मेरे संतान हो, इसीलिए उसके संतान नहीं हुई। अब फल ले तो लिया और पंडित जी को ये भी कह दिया कि मैं नहा धो करके खा लूंगी, परंतु खाया नहीं, फल खाया नहीं। और यदि धर्म पत्नी धुंधली ना होती, ये हमारी बुद्धि यदि सात्विक होगी, सत्संग अंदर आकर के इसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तो फिर आत्मदेव ब्राह्मण अपने हाथ से फल खिला देगा। परंतु ऐसा नहीं होगा, क्योंकि धर्मपत्नी का नाम ही धुंधली है और वो चाहती नहीं है कि मैं फल खाऊं, इसलिए उसने फल रख लिया और पंडित जी को कहा कि मैं नहाऊंगी, संध्या वंदन करूंगी और उसके पश्चात फल का सेवन कर लूंगी। आखिर वो फल गौ को खिला दिया
अब एक महात्मा का आशीर्वाद मिला हुआ है और वो आशीर्वाद निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए उसकी बहन आई, बहन के साथ उसने राय की कि बहना मैं क्या करूं, मुझे संतान चाहिए, आप मेरी मदद करो। बाकी शरीर तो सारा इंसान जैसा था, केवल कान जो है वो गौ की तरह थे और इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, गोकर्ण। उसका नाम गोकर्ण। अब लोग बधाइयां दे रहे हैं कि पंडित जी आपके एक संतान नहीं होती थी, अब आपके गौएं भी बच्चे देने लगी हैं, संतान आपके डबल हो गई और आप अधिक दान करो। और पंडित जी ने खूब दान किया, परंतु उसके पश्चात जैसे ही गोकर्ण बड़े हुए तो वन में चले गए, क्योंकि एक महात्मा का आशीर्वाद था। और वन में जाकर के तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, भगवान का सेवन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, परंतु इधर जो धुंधुकारी है उसने उपद्रव शुरू कर दिए। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता, किसी को कुएं में गिरा देता है, किसी को इधर गिरा देता है, किसी को मार देता है। अब पिता दुखी हो गया, कौन? आत्मदेव दुखी हो गया और भगवान के चरणों में प्रार्थना करता, प्रभु इससे अच्छा था कि मेरे संतान होती ना। ये संसार को असार बताने के लिए ये भागवत, कि जिस संतान को आप इतने परिश्रम से प्राप्त करते हो, यदि वो संतान कुपुत्र निकल जाए तो वो आपको दुखी भी कर सकती है। इसलिए भगवान से कामना करो कि प्रभु हमें पुत्र तो दे, और वो कुपुत्र ना हो, वो सुपुत्र हो। और यदि वो सुपुत्र है तो आपको सुख दे देगा, और यदि वो सुपुत्र नहीं है, कुपुत्र है, तो सिवाय दुख के आपको और कुछ नहीं दे सकता। अब ये धुंधुकारी कुपुत्र था, छोटे होते ही इसने नशा खाना शुरू कर दिया, छोटे होते ही अनेक प्रकार के उपद्रव करने शुरू कर दिए, छोटे होते ही चोरी डकैती सब बुरे कर्म शुरू कर दिए। अब यहां तक कि पिता के पास आता है कि पिताजी जो कुछ है मुझे दे दो, जो कुछ है मुझे दे दो। और पिता जब तक धन है तो बार बार दे रहा है, परंतु जब दान ही नहीं रहा, दान ही समाप्त होगा, तो पिता कहां से देगा। आखिर आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हो गया और दुखी होकर के फिर मरने के लिए तैयार हो गया। पहले तो इसलिए मरने के लिए तैयार हुआ था कि संतान नहीं है,
अब मरने के लिए इसलिए तैयार हो गया क्योंकि पुत्र ने उसको इतना दुखी कर दिया, इतना दुखी हो कर दिया कि अब फिर वो मरने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मरने के लिए तैयार होता है इतने में तीर्थ यात्रा पे भ्रमण करते करते गोकर्ण ऋषि वापस आ जाते हैं, दूसरा बेटा वापस आ जाता है। तो वो आकर के समझाते हैं कि पिताजी आप मरने की ना सोचो, आप परमात्मा का भजन करो। वन में जाकर के जो महात्मा जिनके पास गौएं उनकी सेवा करो और परमात्मा का भजन करते करते अपने शरीर को छोड़ो, ऐसे आत्महत्या ना करो। अब पिता को जैसे ही गोकर्ण ऋषि ने ये उपदेश दिया तो अपने बेटे की बात मान करके पिता तो वन में चला गया भगवान की बंदगी के लिए, परंतु अब माता की बारी आ गई, अब धुंधली की बारी आ गई। अब धुंधुकारी माता के पास आकर के कहता जो कुछ है दे दे, जो कुछ है दे दे। आखिर माँ के पास भी जो सीमित धन था वो दे दिया, कानों से उतार करके गहने दे दिए, हाथ के कंगन दे दिए, गले का हार दे दिया और यदि पॉकेट में कुछ था वो भी दे दिया। अब बाकी बच्चा ही कुछ नहीं है। अब वो माँ कहाँ से दे? और पुत्र से दुखी होकर के आखिर धुंधली ने कुएं में छलांग लगाई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। पिता तो वन में चले गए, ज्ञान को प्राप्त कर लिया, परंतु मां जिसने पूरे जीवन के अंदर कोई सत्कर्म नहीं किया और वो मां कुएं में गिर करके किस योनि को प्राप्त हो गई? प्रेत शरीर को प्राप्त हो गई। अब स्वसंद, अब कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। अब धुंधुकारी कभी कहीं चुराता है कोई चीज, कभी कहीं चोरी करता है, कभी कहीं डकैती करता है। बुरे कर्मों के अंदर उसका जीवन इतना बेकार हो गया कि आखिर कई औरतें उसके पास, उसके धन को खाने के लिए कई औरतें आ गई और आखिर एक दिन चोरी करके काफी धन लेके आया। तो उस समय उन औरतों ने पहले तो शराब पिलाई, फिर रस्सियों से बांधा और फिर जलती हुई अग्नि उसके मुख में डाल करके उसको भी मृत्यु के मुंह में डाल दिया। तो जैसे ही धुंधुकारी मर गया तो उसको दबा करके वो औरतें धन लेकर के चली गई। अब सारे का सारा घर खाली हो गया। पिता ने तो अपने जीवन को सुधार लिया, परंतु मां का क्या बना और पुत्र का क्या बना? मां भी प्रेत शरीर और पुत्र भी प्रेत शरीर। अब उस घर में कोई नहीं रहता। कोई खाली घर देख करके रहना भी चाहता है तो वो दोनों प्रेत उसको रहने नहीं देते। आज यदि आपने कई ऐसे घर देखने हो तो आपको देखने को मिल जाएंगे। पंजाब के अंदर एक गांव और वो घर खाली पड़ा है और लोग आलीशान कोठी के अंदर जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उसका नाम कोठी का क्या है? ठग्गों की कोठी। ठगी करके बनाई है और जो ठगी करके बनाई है, बनाने वाले कहां चले गए? सभी के सभी प्रेत शरीर। जो किसी के साथ धोखा करता है, किसी के साथ ठगी करता है, किसी के साथ ऐसे कर्म करता है, उनका जीवन का अंत क्या होता है और उसी अंत को वो प्राप्त हुए हैं। और उस घर के अंदर कोई भी प्रवेश करे
उसको वो प्रेत आत्माएं रहने नहीं देती। इसी प्रकार यदि उस घर के अंदर कोई रहना चाहता है तो उस घर के अंदर इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ ढुंढूकारी का शरीर और उसकी माता का शरीर प्रेत शरीर में वहाँ व्याप्त है। और जैसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया तो एक बार फिर गोकर्ण वापस आए हैं कि अपने माँ का पता ले लूँ, अपने भाई का पता ले लूँ। तो जैसे ही वापस आते हैं आकर के देखा घर में कोई भी नहीं है, ना माँ है ना भाई है। और आखिर जब उस घर के अंदर प्रवेश किया तो लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि ऋषिराज आप हमारे घर में ठहर जाइए। इस घर में कोई भी ठहरता तो रात को भागता है इस घर से। तो गोकर्ण ने कहा कि मैं तो आया ही इसलिए हूं कि इस घर के अंदर रह करके जो भी उपद्रव है उसकी शांति का कोई उपाय करूंगा। तो जैसे ही रात के समय गोकर्ण उस घर के अंदर निवास करता है तो ढुंढूकारी की आत्मा, प्रेत आत्मा आकर के रोती है, कुरलाती है, अपने भाई के चरणों में गिड़गिड़ाती है कि भाई साहब कृपा कीजिए, दया करिए, कोई उपाय करिए, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। दुनिया के अंदर यदि दुख है तो सबसे अधिक प्रेत आत्मा को दुख है और उस प्रेत आत्मा के अंदर मैं बहुत ज्यादा दुखी हो रहा हूं, इसलिए कोई उपाय कीजिए। तो उपाय, अब गोकर्ण के जीवन में कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई थी, इसलिए उपाय क्या करे। तो आखिर गोकर्ण ऋषि ने सूर्य देव की मदद ली है। सूर्य देव का पीछा करते हुए, उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए उनके उपाय पूछा है। तो फिर वहां पे गोकर्ण को सूर्य ने रास्ता बताया कि ए गोकर्ण, आप इन आत्माओं के लिए यदि भागवत महापुराण का उपाय करो तो उनके आत्मा को शांति मिल सकती है। तो ये भागवत महापुराण जब गोकर्ण ने भागवत सप्ताह करवाया तो उसके उपरंत गोकर्ण की आत्मा को भी शांति मिली, उसकी माता की आत्मा को भी शांति मिली और आखिर यहाँ तक के जितने भी वहाँ सुनने वाले थे सबकी मुक्ति होगी। ऐसा उपाय गोकर्ण ऋषि ने उस समय किया। तो इस भागवत महापुराण से हमें जीवन में रहते हुए ही लाभ नहीं मिलता, बल्कि जब आत्मा प्रेत शरीर को प्राप्त कर लेती है तो उस समय भी इस प्रेत आत्मा से यदि छुटकारा मिलता है तो ये भागवत सप्ताह है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। शायद आपको ध्यान नहीं है, हमारे पास ऐसे बहुत लोग आते रहे हैं और हमने आज तो इस संगीत के माध्यम से आपको कथा सुना रहे हैं, परंतु इससे पहले मूल रूप में हमने सप्ताह बहुत जगह करवाए हैं और जिस जगह भी उपाय करवाए हैं कोई ऐसी जगह नहीं है यहाँ किसी परिवार के अंदर शांति ना हुई हो। ये आपके पास राजपुरा है, वहाँ पे एक परिवार था जिसके घर के अंदर प्रेत आत्मा थी और वो प्रेत आत्मा बार बार कहती कि आपके संतान हो गई है, परंतु इस संतान को मैंने ले जाना है। और आपको हैरानी होगी कि 40 दिन के अंदर अंदर जो संतान पैदा हुई है वो समाप्त हो जाती, और उससे पहले वो प्रेत आत्मा आकर के उनके बुजुर्गों को बताती कि आप कोई उपाय करना तो कर लो, 24 घंटे के अंदर अंदर मैंने इस आपके बच्चे को ले जाना है। अब जब पूरा साल कोई उपाय नहीं हुआ, जब इससे पहले 40 दिन वो भी कोई उपाय नहीं हुआ, अब उपाय क्या होगा। तो उस समय 24 घंटे के अंदर अंदर वो बच्चा चला जाता। आप कहोगे कोई इलाज नहीं करवाया होगा, कोई गरीब परिवार होगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं,
3 बार नहीं, 4 बार। जब 4 बार ऐसा हो गया, आप सोच करके विचार करके देखो कि जिस परिवार के अंदर बच्चा जन्म ले ले और 40 दिन के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जाए, फिर अगले साल बच्चा जन्म ले ले और 40 दिन के अंदर अंदर फिर मृत्यु हो जाए, उस परिवार का हाल क्या होगा। जब 4 बार ऐसा हो गया तो वो परिवार हमारे पास आया, कहने लगे कि स्वामी जी कोई उपाय है। हमने कहा हाँ उपाय तो है, यदि आप करना चाहे तो जैसे ही यहां से वो परिवार निकला, कोई मौलवी मिल गया और उस मौलवी ने फिर चक्कर में डाल लिया और आखिर 5वां बच्चा भी चला गया। तो उसके पश्चात वो परिवार हमारे पास आता है, आकर के कहता है कि स्वामी जी अब ये समझ लो कि हमारे टांगे है ही नहीं। जब टांगे होती हैं तो आदमी दौड़ता है, यदि किसी के टांगे ही नहीं है, पांव ही नहीं है, तो दौड़ेगा कैसे। आप ये समझ लो कि हमारी टांगे टूट चुकी हैं और आप कोई उपाय है तो बताओ। आप इस बात को राजपुरा के अंदर जाकर के पता कर सकते हो कि जिस समय वहां पे सप्ताह करवाया गया और उसकी समाप्ति हुई, फिर वो ही आत्मा कहती है, जो आत्मा ये कहती थी कि मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर इस बच्चे को ले जाना है, कोई उपाय है तो कर लो। परंतु आज उसी आत्मा ने कहा है कि मेरी ड्यूटी नैना देवी लग गई है। अब इसका मतलब कि प्रेत आत्मा से छुटकारा हो गया। उस आत्मा को, जो प्रेत आत्मा थी, उससे छुटकारा हो गया और छुटकारा होने के उपरांत उसको पुण्य आत्मा में उसका शरीर बदल गया। जैसे देवी है, देवता है, और ऐसी आत्माएं हैं जो पुण्य आत्माएं, जो तीर्थों पे रहती हैं, जो धार्मिक स्थानों पे रहती हैं। और उस आत्मा ने कहा, जैसे पहले कहती थी कि आप सुखी बसो, मेरी ड्यूटी नैना देवी लग गई है। परंतु परिवार को उस समय यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। कब विश्वास हुआ कि जब साल के बाद संतान हुई और संतान होने के उपरांत 40 दिन स्वप्न भी नहीं आया। 40 दिन स्वप्न भी नहीं आया, 40 दिन व्यतीत हो गए। तो फिर वो परिवार हमारे पास आया, कहने लगा कि स्वामी जी उस बच्चे का जन्मदिन मनाने का विचार है, आपकी क्या राय है। हमने कहा आपकी इच्छा है, कोई पुण्य धर्म करना है, कोई पाठ करना है या क्या करना है, आप हमें कहोगे तो हम आ जाएंगे, वरना हमारी ड्यूटी समाप्त हो गई है। भगवान आपको जो संतान है उसकी लंबी आयु दे। और आज वो लड़का, जो लड़का उस भागवत के बाद पैदा हुआ था, आज उसके भी आगे संतान है और भरा पूरा परिवार है। ये इस सप्ताह का फल है, ये इस सप्ताह का फल है। हमने अनुभव किया है, हमने इसका तजर्बा किया है, इसलिए आपको बता रहे हैं। यदि आपके घर के अंदर किसी प्रकार का भी बेकार है तो वो भागवत के द्वारा शांत हो सकता है, इसकी गारंटी है। और गारंटी हम ही नहीं कह रहे, पुराने जितने भी शास्त्र हैं वो कह रहे हैं। सो आज की कथा यहीं पे अपने विराम करते हैं। भगवान अपनी शक्ति दे, ताकत दे, हम इसी प्रकार जो आगे आने वाले 6 दिन हैं उन्हीं के अंदर भगवान का यश करेंगे, भगवान का यश सुनेंगे। भगवान का यश करते करते हमें क्या प्राप्त होगा, ये सब आप आगे के जो दिन हैं उनमें आपको सुनने को मिलेगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ
आप सबका, जो जितने भी श्रोता आज उपस्थित हुए हैं और जिन्होंने कलश यात्रा के अंदर आज हमसे भी नहीं रह गया, क्योंकि औरतें बच्चे कलश लेकर के आए, परंतु हमारे लिए गाड़ी गई थी, हम गाड़ी पे नहीं बैठे। हमने कहा जैसे संगत जा रही है, जैसे माताएं जा रही हैं, जैसे बच्चे जा रहे हैं, हम भी पैदल चलेंगे। बहुत ज़्यादा आनंद आया आपके साथ आते समय, और ये आनंद अपना बना रहे, ये आनंद अपना बना रहे। इसी प्रकार आपने 6 दिन और आना है, और 7वें दिन फिर भंडारा है। जैसे आप सब जानते हैं, 7वें दिन सारा दिन काफ़ी लोग आएंगे दूर दूर से, और लंगर का प्रोग्राम होगा और कीर्तन का भी प्रोग्राम होगा। सो आपका जो भी संगत इस समय कलश यात्रा में शामिल हुई और कथा में शामिल हुई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। शांति ही शांति ही शांति। अभी आरती होगी, उसके पश्चात आपके लिए जो भी प्रसाद तैयार है, आप सबने प्रसाद जरूर लेना है, और परमपिता परमात्मा आपको शक्ति दे, आपको बल दे, सुनने की शक्ति दे कि आप भगवान का नाम सुनते सुनते अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की। आवाज को नहीं आई अच्छी तरह। बोलो बांके बिहारी लाल की खाइडो को नहीं दिखे। अभी पहले आरती होगी, उसके बाद आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और कल कथा का समय 12 बजे से लेके 3 बजे तक का रहेगा। और तारा जयकारा में आवाज को नहीं आई, ये वास्ते काल लंगर को प्रसाद पहला लाखड़ो है, तो सारा काल टाइम 11 बजे पहुंच जाइयो। पहला भोजन, उसके बाद भजन, ठीक है। और आरती के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो आरती करो ब्रजनारी, आरती करो ब्रजनारी, आरती करो ब्रजनारी, ले कंचन धारी, आरती करो ब्रजनारी, आरती करो ब्रजनारी।
छठा लाग्या नीर का पापकता शरीर का, छठा लाग्या केसर का नाम ले परमेश्वर का, छठा लाग्या रोरी का नाम ले शिव गौरी का, छठा लाग्या पश्चिमी का नाम ले माँ लक्ष्मी का, छठा लाग्या चंदन का नाम ले रघुनंद पाणी का, नाम ले राधा रानी का। बोली बाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। सुमन सुगंधित सुमन करो सुमन सुगंधि सुजान रामा सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरा देव करो स्वीकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जजने न जजनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नहते हनाकं महिमान पूर्वे साध्या शांतिदेव ओम शांति शांति शांति। बोलिए आज के आनंद की जय।